नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है 15.1 करना शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज। इसको करने से पहले प्लीज इसकी जो मैंने बेसिक क्लास दी है तो छोटी सी क्लास है, अगर आपने वो देख ली तो ये आपको क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्रिकेट में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौके मारती है। मतलब उसने 30 बॉल खेली है, ऑलराउंडर को 5 ओवर खेला है जिसमें 6 चौके लगाए हैं। अब चौका ना मारे जाने की प्रयत्ता ज्ञात करनी है। जिस उस बॉल की प्रयत्ता ज्ञात करनी है यहाँ पे उसने चौके नहीं मारे हैं। ठीक है, तो दो हमने जो आपको समझाया था उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रयत्ता का फॉर्मूला क्या होता है। ये जरूरी नहीं कि आप वहां पे लिख के आएंगे, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको वहां पे उस फॉर्मूले को लिख के आने की, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख के आ सकते हैं। मैं क्वेश्चन के हिसाब से वो करा देता हूँ यहाँ पे कि प्रायिकता किस तरीके से वो यूज होती है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है बेटा, ये जरूरी नहीं है बेटा आपको फॉर्मूला लिखना, मैं पहले बोल दूं और याद करो तो बहुत अच्छी बात है। घटना, घटा माने ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभावित कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैंने आपसे कहा था कि ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, वरना नहीं तो हमारा फॉर्मूला देहाती वाला फॉर्मूला सही है, पूछी गई घटना बटे में कुल घटना। ठीक है, उसको मैं यहाँ तो लिख नहीं सकता इसलिए मैं अलग से बता दूंगा आपको। अब यहाँ पे देखते हैं कि मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। कितनी बॉल पे चौके मारे भाई इसने, कितने बॉल पर चौके यानी कि बाउंड्री लगाई है उसने, तो वो हो गए 6। और कितने बॉल पर चौके नहीं लगाए हैं। अब कुल बॉल खेली इसने 30, जिसमें 6 बॉल पर उसने चौके मार दिए, तो कितनी बॉल पर चौके नहीं मारे, 24 पर। तो देखो कुल आपकी जो बॉल है वो 30 आ गई है, समझ में आ गया। अब मुझे यहाँ प्रैक्टिस निकालनी है जिसमें चौके नहीं मारे, तो मैंने आपको समझाया आप सिर्फ आंसर में क्या करेंगे, पीई 1, 1 मतलब पहला सवाल, 2 मतलब दूसरा सवाल, तो मैंने आपको समझाया है। अब पीई कौन सी घटना पूछी है, उसने पूछी है चौके ना मारे जाने की प्रयत्ता। अब चौके कहां पे नहीं मारे, 6 नहीं मारे, 24 नहीं मारे, 24। तो आंसर होगा 24 बटे में 30। ठीक है, अब इसे काट दें, ये 6 के पहाड़े में कट जाएगा, 6 कम 6, 6 पंजे 30, तो सॉरी 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो आंसर आ गया 4/5। मतलब 4/5 रखता है जिसमें उसने चौके नहीं मारे हैं। ओके, हम इसका सेकंड सवाल कर रहे हैं बेटा। दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का युदिक्षा चयन किया गया। बेटा युदिक्षा का मतलब होता है रैंडम। अब रैंडम मतलब क्या है, रैंडम मतलब अपनी मर्जी से किसी भी परिवार को हमने उठाया है, ये नहीं कि इस परिवार को लेना उस परिवार को, अपनी मर्जी से। देखो ये रैंडम का मतलब होता है जहाँ पे आप जो कुछ चीज निकाल रहे हो उसके बारे में आपको परिणाम नहीं पता है, उसको यदीक्षा या रैंडम कहते हैं। चयन किया गया है, तो वहां पे दो बच्चों वाली संख्या, जो दो बच्चे जहाँ थे परिवार में उन संख्या को लिया गया है। परिवार में लड़कियों की संख्या को दिखाया गया है। अब जहाँ पे सिर्फ दो लड़कियां, मतलब दो बच्चों वाली हम परीक्षा निकाल रहे थे, परिवार निकाल रहे थे, यहाँ पे दो बच्चे हैं तो दो बच्चे दोनों के दोनों ही लड़कियां हैं, वो 475 परिवार है। जिसमें एक लड़की है, अब तुम कहोगे एक लड़की, हाँ एक लड़की होगा एक लड़का होगा, पर मुझे तो लड़कियों की संख्या बोली गई है, तो मैं अंजनशम समझूंगा, कल्पना करूंगा कि हाँ एक लड़की मतलब दूसरा लड़का होना चाहिए।
तो जिस परिवार में एक लड़कियां हैं सिर्फ, वो ऐसे 814 परिवार हैं। और जिस परिवार में एक भी लड़की नहीं है, मतलब दोनों के दोनों लड़के हैं, तो वो कितने परिवार हैं? 211 परिवार हैं। अब उन यदृच्छा चुने गए परिवार की प्रायिकता ज्ञात करो। नंबर 1, जिसमें 2 लड़कियां हो। नंबर 2, जिसमें एक लड़की हो। नंबर 3, इसमें कोई भी लड़की ना हो। साथ ही ये जांच भी कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। ये एक वाली संख्या मैंने आपको बेसिक क्लास में समझा दी थी, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखें कुल परिवार। कुल परिवारों की संख्या कितनी दे रखी है इसके अंदर बेटा आपको? ये ऊपर लिखा हुआ है 1500 परिवार है। ठीक है, अब पहला सवाल है, जहां 2 लड़कियां हों, प्रायिकता निकालने आपको 2 लड़कियां हों, तो आप ऐसा लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लड़कियां, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1। आप ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। अब देखो, हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमारे पास फॉर्मूला था, वो क्या था आपके पास? घटित होने वाले अनुकूल परिणाम की संख्या बटे में घटित होने वाले कुल परिणामों की संख्या। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो मैंने आपसे सीधे सीधे बोला था, पूछी गई घटना बटे में कुल घटना। अब पूछी क्या गई? 2 लड़कियों वाली। अब 2 लड़की परिवार कितने हैं? 475 बटे में 150, ये आंसर आ जाएगा। परंतु मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। सबसे पहला है अनुकूल परिणामों की संख्या, बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब देखो, अनुकूल कितने? 2 परिवार वालों के लिए 2, जिसमें परिवार में 2 लड़कियां हो, उसमें है आपकी 475 बटे में 1500। अब इन्हें काट दीजिए। देखो, काटना आपको आना चाहिए, 5 से काटो, किसी से काटो, मैं इसको 2 से 5 से कटेगा ये पूरा पूरा, तो 5 से कटने पे जाएगा ये 5 में 45 और 5 पे 25, ये 5 या 15 और 300। अब भी 5 से कट सकता है, यस, फिर 5 से कटेगा, ये जाएगा आपके पास 19 पर और जाएगा 60 पर। तो मेरी वैल्यू आ गई 19/60, पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में होता है कि एक लड़की हो। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक लड़की की। अब वही है प्रोबेबिलिटी एक लड़की, यानी कि PE2। PE2, तो मैं अब डायरेक्ट कर दूंगा सवाल को। PE2 मतलब एक लड़की हो। अब एक लड़की मान लो ये वाला, इसमें कितने बच्चे हैं के अंदर है? परिवार कितने हैं? 814 बटे में 1500। ठीक है, अब इन्हें काट दीजिए, ये 2 के पार्ट से कट जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके पास 407 बटे में 750। अब और नहीं कर सकता। फिर इसकी तीसरी प्रायिकता दे रखी है, वो है एक भी गर्ल ना हो, मतलब एक भी कोई लड़की ना हो, कोई लड़की ना हो, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब एक भी लड़की ना हो, वो कितने परिवार है? वो है 211 परिवार। तो हम लिखेंगे 211 बटे में 1500। अगर ये कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो 3 सवाल के तो आंसर ये हो गए, बट इसमें लिखा है साथ ही ये भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं है। मतलब हमें जांच करनी है कि PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 बराबर 1 है या नहीं है। अब PE1 कितना था? आपने ये लिख दिया। देखो, इस वाले में से इसे बचने के चक्कर में ये फायदा आपके लिए फायदा जरूरी रहेगा कि आप जो काटा है ना वो मत लिखें, आप ये वाली संख्या ले जो नहीं काटी थी आपने। कितनी थी ये? 475 बटे में 100, सॉरी 1500, ये 1500 है, प्लस इस पे कितनी थी? 814 बटे में 1500, प्लस
यहाँ पे कितनी थी 211 बटे में 1500। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लीजिए। मैंने इसका एलसीएम ले लिया है, इनका एलसीएम 1500 ही आएगा सारा का सारा। और ऊपर की संख्या हो गई 475 प्लस 814 प्लस 211। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ गया बेटा 1500 बटे में 1500। काट कैंसिल कितना आ गया 1, यानी कि हैंस प्रूफ ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ गया है। मतलब जांच करके मैंने बता दिया कि हाँ इन सब का जोड़ भी एक ही होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण नंबर 5 लीजिए। कक्षा के लिए किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, आपको 14वें एक्सरसाइज के 14.4 का उदाहरण नंबर 5 देखना था, तो मैंने पहले यहाँ पे उदाहरण नंबर 5 लगा दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आपको 12 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसी में देखकर इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की क्या प्रायिकता है। समझा आपको? तो देखो बेटा, आपने सबसे पहले देखो कि अगस्त में यहाँ पर बच्चे कितने पैदा हुए हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे तो हम लिखेंगे कुल बच्चों की संख्या बराबर है 40। ये आपको क्वेश्चन में दिख गया होगा, ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, फिर है अगस्त महीने में या अगस्त में जन्मे बच्चों की संख्या। ठीक है, जन्मे बच्चों की संख्या। अब जरा ध्यान से देखो इस ग्राफ में कि अगस्त में कितने बच्चों ने जन्म लिया है। इसमें लिया है 6 बच्चों ने जन्म लिया है, आपको दिख गया होगा 6 बच्चों ने जन्म लिया है। तो कुल बच्चे 40 है, अगस्त में जन्मे बच्चों की संख्या कितना 6 है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था, जैसे मैंने कहा था कि पूछी गई घटना बटे कुछ घटना, लिखना नहीं है समझने के लिए है, वरना आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और याद जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अनुकूल परिणाम जो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, बटे में संभावित कुल परिणामों की संख्या। देखो बेटा, आपको फॉर्मूला आता है, ठीक है, नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख के आना जरूरी नहीं है इतना। तो मैंने आपको सिंपल देहाती लैंग्वेज जानी है, पूछी गई घटना बटे में कुल घटना। पूछा क्या उसने, अगस्त में कितने बच्चे ने जन्म लिया है। एक बच्चे का मत ध्यान देना, ये जब भी आपसे एक बोलेगा उसको इग्नोर मार देना, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 6 है 1/6 लिख आते हैं, वो सोचते हैं अगस्त में एक बच्चे की बात हो रही है तो वो 1/6 कर आएंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। हमें एक पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि अगस्त में जो जन्मे उन बच्चों की बात कर रहे हैं। तो अगस्त में कितने जन्मे 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगी आपकी 6/40। अब इसे काट दीजिए, आपको काटोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 3/20। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका। बच्चों अब हम इसका चौथा सवाल कर रहे हैं। इसमें लिखा है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता ये है। मतलब आपने सिक्के उछाले, अब सिक्के उछालने में 3 सिक्के उछालने में 3 चित। अब चित का मतलब हेड होता है बेटा, तो तीनों हेड जो आए हैं वो 23 बार आए हैं। 2 बार हेड, अब 2 बार हेड का मतलब ये है कि 2 हेड और 1 टेल आया होगा। ठीक है, ऐसी घटना कितनी बार हुई है, 72 बार हुई है। और यहाँ पे एक चित, यानी कि एक चित मतलब एक हेड, अगर एक हेड है और 2 टेल आए होंगे तो ऐसी बार घटना 77 बार हुई है। और जहाँ पे एक भी हेड नहीं आया, मतलब तीनों बार टेल आए हों, तो ऐसी संभावना इसमें 28 बार है। तो लिखा यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए
तो दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो चित मतलब ये वाला। अब सबसे पहले आप हल लिखेंगे तो आप लिखो सबसे पहले कि 3 सिक्के को कुल उछाला गया। कितनी बार बेटा? 200 बार। और हमें कौन सी पूछी गई? दो चित आने वाली। दो चित दो चित आने की संख्या कितनी है? देखो 2 बार चित कितनी बार आया है? 72 बार आया हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दो चित आने की प्रायिकता मैंने आगे लिख चुका हूं। अब फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला लिख दो, वरना डायरेक्ट कर सकते हो। 72/200। अब इसे काट दीजिए। ये कटेगा आपका, पहले तो मैं इसे काटता हूँ 4 से। 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। ये कटा 50, फिर ये कट जाएगा आपका। आंसर आएगा 9/25। देखो बेटा, इसका आंसर आएगा 9/25। ठीक है, तो ये आपका चौथा सवाल है। फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं होता, पर ये जरूरी होता है इसको लिखना। आप इसको पीई भी कर सकते हो, जो मैंने बताया था आपके लिए। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.